अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन। और साथ ही ये चैप्टर क्लास मैट्रिक में भी मौजूद है। क्लास मैट्रिक से रिलेटेड जो स्टूडेंट है वो भी इस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है वो भी मौजूद है, लेकिन वहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं है। पहले जो 2 3 4 लेक्चर है वो आप वॉच कर सकते हो। इसके बाद जो बाकी लेक्चर है वो जरा सा डिटेल में है, क्योंकि सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री। लेकिन आज का जो लेक्चर है, साथ ही मैट्रिक के जो स्टूडेंट है वो भी इस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 भी, लेक्चर नंबर 3 भी। लेकिन 4 5 6 बाकी जो लेक्चर है वो जरा सा डिटेल में है। वो सिर्फ सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उस लेक्चर को वो वॉच कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो मैट्रिक के स्टूडेंट भी और साथ ही सेकेंड ईयर, क्योंकि ये चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। सबसे पहले यहां पे अगर चैप्टर का जो नाम है 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो और साथ ही कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन के बारे में तो आपको पता है, यहां पे पूरा वर्ड उसने लिखा है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, उसी कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये इसका डिफिनेशन है। Definition: those compounds which consist of carbon and hydrogen only। वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। या दूसरा डिफिनेशन ये भी कर सकते हो, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी दो एटमों के ऊपर मुश्तमिल जो कंपाउंड है। लेकिन वो दो एटम कौन कौन से? कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई एटम नहीं आ सकता है। ये दो जो एटम है, ये जब आपस में कोई कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड का क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। यह है हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन। 2 डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जांपल, ये CH4 यहां पे जो हम घरों में यूज करते हैं मेथीन गैस है। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है। एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड को मैंने नाम दिया कि ये हाइड्रोकार्बन है। इस तरीके से C2H6, C3H8, ठीक है, ये मीथेन है, ये इथेन, इथेन है, और ये प्रोपेन है। इसके बाद होते हैं ब्यूटेन, फिर आगे ब्यूटेन के बाद है पेंटेन, पेंटेन के बाद होता है हेक्सेन। यानी हेक्सेन का मतलब जिसमें 6 कार्बन हो। हेक्सेन के बाद आपके पास हेप्टेन, हेप्टेन के बाद आपके पास है ऑक्टेन, और जिसमें 9 कार्बन हो उसको कहते हैं नोनेन, और जिसमें 10 कार्बन हो उसको कहते हैं डीकेन। ठीक है, तो यहां पे मैंने एग्जांपल 3 लिखे, बोर्ड के ऊपर मैंने 3 एग्जांपल को मेंशन किए। ठीक है, अब यहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बुनियाद पर है? ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की बुनियाद पर यहां पे हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया है। यानी इसके 4 क्लासेस हमने बनाए, लेकिन बॉन्ड की बुनियाद पर, बॉन्डिंग की बुनियाद पर, बॉन्डिंग की बेस पर। इसके बाद जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वहां पे हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करना है ऑन द बेस ऑफ चेन के ऊपर। ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं, फिर ओपन चेन आगे मजीद डिवाइड करते हैं, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन। इस तरीके से जो क्लोज चेन है वो भी आगे मजीद डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे जो क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का, देयर आर 4 क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की बुनियाद पर यहां पे हाइड्रोकार्बन के 4 क्लासेस हैं। नंबर 1 अल्केन है। अल्केन का मतलब है हैव सिंगल बॉन्ड। अगर आप कहें सर इसका कोई एग्जांपल, तो ये नंबर 1 जो एग्जांपल है ये आपके पास कौन सा? अल्केन का एग्जांपल है। यानी एक कार्बन है, इस साइड पर हाइड्रोजन, चारों साइड पर हाइड्रोजन है, और यहां पे जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, अल्केन का मतलब यह है हैव डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड किसके साथ? कार्बन कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्कीन। ठीक है,
आगे हम डिस्कस करेंगे अल्केन को भी, अल्केन को भी। और तीसरे नंबर पे जो आपके पास है अल्काइल है ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल। अगर आप कहें कि सर अल्केन का एग्जांपल दे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप कहें कि अल्काइन का एग्जांपल दे दे तो यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये आपके पास किसका है? अल्कीन का। ये अल्केन और ये अल्काइन। अल्काइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान कितने? 3 बॉन्ड हो। ठीक है, एरोमेटिक चौथे नंबर पे जो है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन का जो रिंग है उनका होना जरूरी है, उसमें बेंजीन रिंग लाजमी होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट अलोंग विद सिंगल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसके साथ, यानी डबल बॉन्ड है साथ ही सिंगल, फिर सिंगल के बाद डबल, फिर डबल के बाद सिंगल। अगर आप कहें कि सर एग्जांपल, तो यहां पे अगर आपको पता है, यहां पे मैं बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो बना देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यह आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो एक फॉर एग्जांपल एक कोने है, इसको हम, ये कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है। यहां पे ये जो फॉर एग्जांपल ये जो किनारा है, ठीक है, इसको यहां पे कार्बन मौजूद है। अब यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन। आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? कार्बन 4 बॉन्ड। और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन का एटम भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने डबल बॉन्ड शो किया, ये रहा। तो अब यहां पे मैं नहीं बनाऊंगा, यहां पे, फिर यहां से यहां पे। अब ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो आप डबल बॉन्ड बनाते यहां पे बनाया, यहां पे साथ में क्यों नहीं बनाया? इसका क्या रीजन है? इसके साथ डबल बॉन्ड आपने क्यों नहीं बनाया? इसका वजह क्या है? तो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और कार्बन कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास बॉन्ड है ये सिंगल है। फॉर एग्जांपल यहां भी सिंगल, यहां पे यही स्ट्रक्चर यहां पे मैं बना रहा हूं, आपको समझाने का तक मैं बात करता कि आपको समझ में आए। ठीक है, इसके साथ फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब आप मुझे बता दे, इस कार्बन ने, इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड बने हुए? इस कार्बन के आपके पास 1 2 3 बॉन्ड। अगर मैं यहां पे कहूं कि ये रहा, अब कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। यहां पे तो 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन यहां पे साथ में नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, 4 है। यहां पे अगर मैं टच में बना दूं यहां पे, तो कितने बॉन्ड? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बने। 5 तो नहीं बना सकते। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4, क्योंकि इसका बैलेंस कितना है? 4 है, क्योंकि आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे नहीं बनाते। कहां पे मैं बनाऊंगा? यहां पे। अब ये कार्बन जो है 1 बॉन्ड 2 3 4, और अब यहां पे दोबारा मैं नहीं बना सकता क्योंकि इस कार्बन का जो बॉन्डिंग का जो रेंज है, इसने पहले से 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यहां पे बने। तो मैं क्या करता हूं? यहां पे बनाता हूं। अब आप मुझे बता दें, यहां पे इसके भी 4 बॉन्ड, यहां पे भी इसके भी 4, इसके भी 4। ठीक है, अगर आप कहें कि नहीं सर ये जो आपने बनाया यहां पे मैं नहीं बना रहा हूं, बल्कि इसको मैंने यहां से मिटा दिया, आपने कहा कि सर मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, आपका मर्जी, यहां पे बना दे, फिर इसके बाद यहां पे, लेकिन दरमियान में आपने छोड़ना है। ठीक है, यहां पे ये भी कर सकते हो, आपका मर्जी है, जहां से आप बनाना स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन दरमियान में आपने क्या करना है? जब यहां पे बना दिया, इस जगह को आपने छोड़ना है। क्यों? क्योंकि नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? इसका रीजन मैंने बता दिया यहां पे। इस डायग्राम से आपको समझ में आया होगा कि यहां पे क्यों नहीं बना। ठीक है, तो इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का जो रिंग है वो लाजमी मौजूद होगा। और साथ ही क्या लिखा है? डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी होगा। ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसके बाद सिंगल है, फिर डबल है, यानी कंजुगेटेड। सिंगल और डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल है, फिर सिंगल के बाद डबल है। ये ऐसे क्यों हुआ? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया यहां पे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमने किस चीज के बारे में डिस्कस करना है? जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो खसूसियात है, जो प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। नंबर 1, हाइड्रोकार्बन
और ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन जो है वो सिर्फ किस चीज के ऊपर मुश्तमिल है, कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। ये तो हमने डिफिनेशन में भी डिस्कस किया था। दे आर नॉन पोलर सो दे आर इंसोल्युबल इन वाटर। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर पुल नहीं बनता, पॉजिटिव नेगेटिव पुल नहीं बनता, और ये वाटर में इनसोल्युबल है। क्योंकि वाटर के बारे में आपको पता है, वाटर का जो फार्मूला होता है वो तो H2O है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुल तो बने, क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में यहां पे नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि कंपाउंड के ऊपर जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसके ऊपर पुल नहीं बनता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता, जिसकी वजह से ये इनसोल्युबल इन वाटर है। वाटर में ये सोलेबल नहीं है बल्कि इनसोल्युबल है, यानी डिसॉल्व नहीं हो सकता। आगे क्या लिखा, बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल है। ठीक है, सच एज CCl4। ठीक है, इतर, अल्कोहल, ये जो चीजें ये हम आगे पढ़ेंगे। ये जो इतर है आगे हम डिस्कस करेंगे, साथ ही अल्कोहल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हमने लिखा है, लोअर हाइड्रोकार्बन आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो वो लोअर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, यानी वो हवा में उड़ जाते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल है आपके पास, ठीक है, पेट्रोल क्या करते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल इन नेचर है। चौथा जो आपके पास पॉइंट है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन कंडक्टर, यानी इसमें करंट पास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पुल नहीं बनते, पॉजिटिव नेगेटिव पुल नहीं बनते हैं। पुल ना होने की वजह से ये नॉन कंडक्टर है। पांचवा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर ज्यादा हो तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका डेंसिटी भी ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसका डेंसिटी भी बढ़ सकता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें भी चेंजिंग आ सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।